आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश कुमार, LIC इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं आज आप सभी के बीच डिस्कस करने वाला हूं LIC की कन्यादान योजना के बारे में। ये कन्यादान योजना क्या है और किसके लिए बेनिफिशियल है। और या तो आपके पास चिल्ड्रन हो, जैसे कि लड़की हो तो उसके लिए आप कन्यादान योजना समझ सकते हैं, या लड़का हो आपका तो उसके लिए आप एजुकेशनल पर्पज के लिए ये योजना करा सकते हैं, जिसे हम जीवन लक्ष्मी बोलते हैं। और इस प्लान में आपकी एज 18 से 50 साल तक की है तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। पहला बेनिफिट ये है कि इसमें आपको सिक्योरिटी प्लस गारंटी मिल जाती है। सिक्योरिटी बोले तो इसके अंदर आपको इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है, जिसमें नॉर्मल कवरेज होती है, एक्सीडेंटल कवरेज होती है। और गारंटी की बात करूं तो इसमें आपको एक गारंटेड अमाउंट मिलता है, जो कि पहले आपको बता दिया जाता है जो आप प्लान लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली। आइए इस प्लान को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एज आज 25 साल है और मेरी डॉटर एक बेटी है जिसका एज 1 साल है। मैं उसकी शादी के लिए प्लानिंग करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए कन्यादान योजना करा सकता हूं LIC से। तो इसमें क्या होगा कि मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, और 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो इसकी जो मंथली किस्त बनेगी, EMI आएगी प्रीमियम की, वो आएगी 3529 रुपए विदाउट GST। ये इसमें कोई GST लगेगा। और जब आपको मेच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा, उसमें कोई टैक्स, किसी भी टाइप का टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें 3500 रुपए किस्त आ रही है, और सालाना देखा जाए ईयरली किस्त तो ये आपकी 41,425 रुपए के आसपास की बैठेगी। ये आपको 22 साल जमा करना है। 22 साल में आपका जो टोटल प्रीमियम डिपॉजिट होगा टू द LIC वो आपका 9,11,350 रुपए होगा। और 25 साल बाद, आज से 25 साल बाद जब आपको अपनी बेटी की शादी करनी होगी, या आपका लड़का है उसके बिजनेस के लिए आपको स्टार्टअप करना होगा, या उसका कोई रोजगार लगाना होगा, तो उस समय आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 26,25,000 रुपए। आपने LIC को पेड किया 9 लाख रुपए, आपको 25 साल बाद मिल रहे हैं 26 लाख रुपए। और छोटा छोटा सा आपको अमाउंट जाता रहेगा। इसमें कुछ आपको बर्डन भी होगा, पैनिक भी नहीं होगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कब चलेगा ये अमाउंट। और दूसरा इसमें बेनिफिट क्या और इसमें के अंदर दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको एक इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाता है। इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि कल को अगर मेरे साथ कुछ हो गया, नॉर्मल कुछ होता है, तो इंस्टेंट 10 लाख रुपीज मेरी फैमिली को इंस्टेंट नॉमिनी को मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर कुछ एक्सीडेंटल होता है तो उस केस में 20 लाख रुपीज मिलेंगे। डबल हो जाता है जो एक्सीडेंटल अमाउंट होता है। और इसके अंदर क्या है कि मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपीज। तो आज से 5 साल बाद अगर मुझे कुछ हो गया, मैंने कन्यादान योजना कराई अपनी बेटी के लिए, और आज से 5 साल बाद मुझे कुछ हो गया, तो ये जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है, ये पॉलिसी आपकी बंद हो जाएगी। प्रीमियम पूरा माफ हो जाएगा, कुछ नहीं देना। और 10 लाख का सम एश्योर्ड था तो 10 लाख रुपए इंस्टेंट नॉमिनी को मिल जाएगा। और 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ये एवरी ईयर मेरी बच्ची के पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके पालन पोषण के लिए 1-1 लाख रुपए 20 साल तक और मिलेंगे, जब तक ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। पेमेंट हमें नहीं करनी, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी 25 साल तक। जब 25 साल का एज 25 साल इसकी एज मतलब कंप्लीट हो जाएगी पॉलिसी की, तो उस समय मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती, प्लानिंग हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो काफी बेस्ट ऑप्शन है कन्यादान योजना के लिए। अगर हम अपनी बेटी की शादी के लिए प्लान करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लान है, हम अपनी बेटी के लिए करा सकते हैं। और ये जो प्लान है ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अगर आपको लगे कि आपका जो अमाउंट है या प्लान है आपको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं, कम या ज्यादा। जैसे कि आप इसे 5 लाख का ले सकते हैं, 3 लाख का ले सकते हैं, या अबव लेना है तो 15 लाख का ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने इस प्लान को ले सकते हैं। बाकी इस पॉलिसी के रिगार्डिंग और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।